नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नेहा मेलवानी और चलिए कहानियों के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इस नए साल में मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बात उस समय की थी कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि चील के एक अंडे को मुर्गी के घोंसले में रखा गया और समय आने पर वो अंडा फूटा और उससे चील का बच्चा बाहर निकला। वह खुद को चूजा समझते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी का बच्चा करता था। वह कूड़े में से खाने के लिए दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह बांड देता और वह कभी कभी उड़ता, पर थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ने के बाद में वह ज़मीन पर जाके गिर जाता था। और क्योंकि वो मुर्गी का बच्चे सभी बच्चे ऐसा ही करते थे, तो इसी हिसाब से वो भी ऐसा करने लगा। उसने एक दिन आसमान में चील को बहुत ऊंचाई पर उड़ते देखा, तो उसने मुर्गी से पूछा, कौन है यह सुंदर चिड़िया जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है? इस पर मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक ऐसा तेज़ तर्रार चिड़िया है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ती है और तुम उतनी ऊंचाई पे बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका। सारी ज़िंदगी वो मुर्गी बनकर ही रहा। सिर्फ धरती से थोड़ी दूरी पर ही वो उड़ता और वापस धरती पर आ जाता और इस तरह से उसने अपना सारा जीवन ज़मीन पर ही बिता दिया और अपनी समझ और दूर की न सोचने के अभाव से उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से दूर रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। देखो दोस्तों, जीतने के लिए पैदा हुआ था लेकिन दिमागी रूप से वह हार के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, यही बात ज़्यादातर हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है। हम लोग जो हैं करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं लाइफ में कि हम सक्सेस हो जाए, लेकिन बस हम इच्छा करते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। हम अपनी सोच और आलस की वजह से सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं ना दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों की वो भीड़ जमा कीजिए जो कामयाब हैं, जिन्होंने सफलता पाई अपनी ज़िंदगी में। वरना चील होते हुए भी आप मुर्गी की तरह सारा जीवन आपको जीना पड़ेगा और हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। आप समझ सकते हैं कि एक चील का बच्चा पैदा हुआ था आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए, लेकिन मुर्गी के बच्चों के साथ में वो पलता रहा और उसकी सोच बिल्कुल वैसे ही बनती चली गई। तो चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।